नमस्कार साथियों। अपने पंचपीरों के बारे में चर्चा कर रहे थे। पंचपीरों में हमने रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी, इनके बारे में और मांगलिया मेहरा जी के बारे में चर्चा कर ली थी। आज अपने पंचपीरों में लास्ट जो लोक देवता है गोगा जी चौहान, उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखो, गोगा जी चौहान, गोगा जी चौहान। पहले गोगा जी के जन्म परिचय से संबंधित बातें करेंगे। गोगा जी चौहान का जन्म 1003 ईस्वी विक्रम संवत 1003 ईस्वी ददरेवा चूरू में इनका जन्म हुआ। जन्म नोट करना, विक्रम संवत 1003 ईस्वी ददरेवा चूरू में इनका जन्म हुआ। जो गोगा जी चौहान थे ये नागवंशी चौहान बताए जाते हैं। कौन से चौहान? नागवंशी चौहान। ये नागवंशीय चौहान थे। पिता का नाम इनका जेवर जी, पिता का नाम जेवर जी, माता का नाम बाछल। अब देखना, इनकी मौसी का नाम जो मिलता है, मौसी काछल या छाछल कहा जाता है। गोगोली की जो पत्नी थी, पत्नी का नाम केमलदे या मेमलदे मिलता है। ये केमलदे जो थी कोलू की राजकुमारी बताई जाती है। गोगा जी के जो पुत्र का जो नाम मिलता है, पुत्र का नाम केसरिया जी। गोगा जी के गुरु का नाम गोरखनाथ जी बताया जाता है। गुरु का नाम गोरखनाथ। एक कंसेप्ट ये मिलता है गोगा जी के बारे में, ऐसा बताया जाता है कि गोगा जी का जो संबंध है महाभारत कालीन जांगल प्रदेश से। गोगा जी का संबंध महाभारत कालीन जांगल प्रदेश से। एक गोगा जी के बारे में एक किंवदंती मिलती है, वो नोट करना। देखो कि ऐसा बताया जाता है कि जो गोगो जी के जो गुरु थे गोरखनाथ जी, गोरखनाथ जी ने इनकी माता को, बाछल को, एक गूगल नामक साउथ फल दिया था। उसके आशीर्वाद से और गोगा जी का जन्म हुआ था। तो ये नोट कर लेना। किंवदंती है कि गोगा जी के गुरु गोरखनाथ ने गूगल नामक फल उनकी माता को दिया। उनके आशीर्वाद से इनका जन्म हुआ। एग्जाम में गोगा जी का जो जन्म है ये पूछा जा चुका है कि गोगा जी का जन्म कहाँ, जन्मस्थली क्या है, तो ददरेवा चूरू थे। गोगा जी जो थे नागवंशी चौहान थे। इनकी माता का नाम भी आ चुका है। गोगा जी की जो माता का नाम है बाछल मिलता है। पत्नी केमलदे या मेमलदे जो कोलू की राजकुमारी बताई जाती है। गोगा जी के पुत्र का नाम मिलता है केसरिया जी और गुरु का नाम गोरखनाथ मिलता है। गोगा जी को जो संबंध महाभारत कालीन
जांगल प्रदेश से है। और गोगा जी के जो गुरु गोरखनाथ थे उन्होंने गूगल नामक जो सावक जो फल दिया था उनकी उनकी माता को दिया था, उनके आशीर्वाद से गोगा जी का जन्म हुआ था। उसके बाद देखो अपने गोगा जी के जो उपनाम हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। गोगा जी के उपनाम, उपनामों में पहला जो नाम याद रखना आपको, इन्हें गुगा पीर या गोगा पीर कहा जाता है। गुगा पीर या गोगा पीर, मुस्लिम में इन्हें गुगा पीर या गोगा पीर मान के पूजा करते हैं। दूसरा देखो गोगा जी का जो दूसरा जो नाम है, सांपों का देवता, सांपों का देवता। ये कोलू की जो राजकुमारी केमल दे थी, इनकी पत्नी केमल दे को ऐसा बताया जाता है सांप ने डस लिया था, और सांप डसने से, केमल दे को सांप डसने से इनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा बताया जाता है कि केमल दे को सांप के डसने से मृत्यु हो गई थी। तब गोगा जी ने गुस्से में आकर सभी नागों और सांपों को और पकड़ के अग्निकुंड में डालना शुरू कर दिया था। और तब वे नाग देवता प्रकट होते हैं और उन्हें वरदान देते हैं कि आगे से आप सांपों के देवता के रूप में पूजे जाओगे। तो ये कंसेप्ट नोट करना, केमल दे को सांप डसने से इनकी मृत्यु हो जाती है। तब गोगा जी ने सांपों व नागों को पकड़कर अग्निकुंड में डालना शुरू कर दिया था। अग्निकुंड में डालना शुरू कर दिया। तब नाग देवता प्रकट हो गए, प्रकट होकर इन्हें वरदान देते हैं, वरदान देते हैं। इसलिए इन्हें सांपों का देवता कहा जाता है। और इसके अलावा इनका जो नाम मिलता है उपनामों में, इनका नाम मिलता है, एक नंबर गोगा पीर, दूसरा सांपों का देवता, 3 नंबर देखो आप जहार पीर या प्रत्यक्ष पीर, जहार पीर या प्रत्यक्ष पीर भी कहा जाता है। जहार पीर सबसे पहले मोहम्मद गजनवी ने कहा था कि गोगा जी को जहार पीर नाम से सबसे पहले किसने कहा? मोहम्मद गजनवी ने कहा। चौथा नाम इनका मिलता है राजा मांडलिक, राजा मांडलिक। 4 उपनाम अपने को गोगा जी के याद रखने। नंबर 1 गुगा पीर या गोगा पीर, सांपों का देवता जहार पीर या प्रत्यक्ष पीर, और राजा मांडलिक। अब देखो आगे जो एक कंसेप्ट मिलता है गोगा जी का, इनकी जो घोड़ी थी, ऐसा बताया जाता है घोड़ी गोगा जी के पास नीली घोड़ी थी, घोड़ी नीली घोड़ी। और घोड़ी का जो नाम है, घोड़ी का नाम है गोगा बप्पा, गोगा बप्पा नाम मिलता है। ये कंसेप्ट मिलता है, घोड़ी का जो नाम मिलता है गोगा बप्पा मिलता है। आगे देखो ऐसा बताया जाता है जो घोड़ी की जो रकाब, घोड़ी की रकाब, रकाब क्या चीज है? देखो रकाब जैसे अपने घोड़ी पे बैठते हैं, जब दोनों तरफ जिसमें पैर डालते हैं उसे रकाब कहा जाता है। तो घोड़ी की जो रकाब है वर्तमान में ददरेवा जो मंदिर है, ददरेवा चूरू में रखी हुई है। घोड़ी की रकाबें वर्तमान में ददरेवा चूरू मंदिर में रखी हुई है। एक कंसेप्ट ये मिलता है। अब देखो आप
अब अपने गोगा जी के मंदिर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनके बारे में अपने चर्चा करेंगे। गोगा जी को उपनामों में गोगा पीर या गोगा पीर, सांपों का देवता, और जहाज पीर या प्रत्यक्ष पीर के नाम से जाना जाता है। साथ में राजा मांडलिक कहा जाता है। घोड़ी इनकी नीली घोड़ी बताई जाती है, जिसका नाम गोगा बप्पा मिलता है। घोड़ी की जो रकाब, जैसे अपने घोड़ी के ऊपर बैठते हैं तो ऐसा बताया जाता है कि दोनों पैरों में जो डालने के जो लोहे के होते हैं उसे रकाब कहा जाता है। वो जो रकाब है वो वर्तमान में ददेवा चूरू में रखी थी। अब आगे गोगा जी के मंदिर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं। देखो, नोट कर, गोगा जी के मंदिर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। एक तो ये बताया जाता है कि गोगा जी का जो मंदिर है, गोगा जी के मंदिर को थान कहा जाता है। मंदिर को क्या कहा जाता है? थान कहा जाता है। ये जो थान है, थान ये खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। ये खेजड़ी वृक्ष के नीचे या ऊंचे चबूतरे पे होता है। ऊंचे चबूतरे पर होता है। गोगा जी के मंदिर को थान कहा जाता है कि खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है या ऊंचे चबूतरे पे होता है। उसके बाद दूसरा जो इनका कंसेप्ट मिलता है मंदिर से संबंधित है, इनके गोगा जी का जो प्रतीक चिन्ह है, लकड़ी या पत्थर पे, पत्थर या लकड़ी पे और सांप उत्कीर्ण कर इनकी पूजा की जाती है। सांप उत्कीर्ण कर इनकी पूजा करते हैं। एक कंसेप्ट ये मिलता है। आगे देखो, गोगा जी के मंदिर के पुजारी, इसमें दो कंसेप्ट मिलते हैं। ऐसा बताया जाता है कि 11 माह तक के मुस्लिम पुजारी पूजा करता है, जिसे चायल कहा जाता है, और एक माह हिंदू पूजा करता है। वो हिंदू पूजा करता है जो वो भाद्रपद माह में पूजा करता है। देखो, 11 माह मुस्लिम पुजारी पूजा करता है, जिसे चायल कहा जाता है। और एक माह भाद्रपद माह में हिंदू पुजारी पूजा करता है। देखो, एक कंसेप्ट ये है कि जंगल में जो बना गोगा जी का जो थान है, जंगल में बना थान, उसे बणी, पणी, जड़ और रोपण कहा जाता है। बणी, फणी, जड़ और रोपण कहा जाता है। रोपण कहते हैं। यहां ऐसा बताया जाता है कि इन वृक्षों की कटाई नहीं की जाती है। इन वृक्षों की कटाई नहीं की जाती है। और देखो, एक कंसेप्ट ये मिलता है कि जो पीले वस्त्र धारण करके जो इनके जो गोगा जी के जो भक्त आते हैं या यात्री आते हैं, उन्हें पुरबिया कहा जाता है। पीले वस्त्र धारण करने वाले भक्तों को पीले वस्त्र धारण करने वाले भक्तों को पूरबीय कहते हैं।
ये नोट करना। गोगा जी के मंदिर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य चल रहे हैं। गोगा जी का जो मंदिर है उसे थान कहा जाता है। गोगा जी के मंदिर को थान कहा जाता है कि खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, ये बताया जाता है, या ऊंचे चबूतरे पे। गोगा जी का जो प्रतीक चिन्ह है, ऐसा बताया जाता है कि पत्थर या लकड़ी पे सांप उत्कीर्ण कर, पत्थर या लकड़ी पे सांप उत्कीर्ण कर उनकी पूजा की जाती है। गोगा जी के मंदिर में जो पुजारी होता है, 11 माह मुस्लिम पुजारी पूजा करता है, जिसे चायल कहा जाता है। 1 माह भाद्रपद जो माह है, भादवे में हिंदू पुजारी पूजा करता है। जंगल में जो बना थान है गोगा जी का, उसे बड़ी बड़ी जड़ रोपण कहते हैं। इन वृक्षों की कटाई नहीं की जाती, ऐसा बताया जाता है। और पीले वस्त्र धारण करने वाले जो भक्तों को पूर्विया कहा जाता है। आगे आगे एक कंसेप्ट ये मिलता है, देखो गोगा जी की जो लोक गाथाएं हैं, गोगा जी की लोक गाथाएं डेरू नामक वाद्य यंत्र पे बाजी जाती है। गोगा जी की लोक गाथाएं कौन से वाद्य यंत्र पे? डेरू वाद्य यंत्र पे बाजी जाती है। आगे देखो एक कंसेप्ट और मिलता है, गोगा जी की पूजा करते समय जो प्रयुक्त ढोल नगाड़े उन्हें माट कहा जाता है। ये गोगा जी के मंदिर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। गोगा जी की जो लोक गाथाएं डेरू वाद्य यंत्र में बाजी जाती हैं। गोगा जी की पूजा करते समय जो प्रयुक्त ढोल नगाड़े हैं, उन्हें माट ही कहा जाता है। अब देखो हम गोगा जी से संबंधित और कुछ कंसेप्ट हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। गोगामेडी का जो मकबरानुमा रूप है, गोगामेडी का मकबरानुमा रूप जो है वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। देखो गोगामेडी का मकबरानुमा रूप फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया तथा फिरोज शाह तुगलक ने मकबरानुमा बना दिया। इसके अलावा साथ ही इसने बाहर बिस्मिल्लाह नाम अंकित करवाया तथा बाहर बिस्मिल्लाह नाम अंकित करवाया। ये याद कर लेना, ये एग्जाम में आ चुका कि गोगामेडी का मकबरानुमा रूप किसने बनवाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने, और बाहर जो बिस्मिल्लाह नाम भी अंकित करवाया। ऐसा बताया जाता है गोगामेडी का जो आधुनिक जो मंदिर का निर्माण है, आधुनिक या वर्तमान मंदिर का निर्माण बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह राठौड़ ने करवाया। गंगा सिंह राठौड़ ने करवाया। इन्हें बीकानेर के महाराजा जो गंगा सिंह राठौड़ है, इन्हें आधुनिक राजस्थान का भागीरथ भी कहा जाता है। आधुनिक राजस्थान का भागीरथ। अब देखो एक कंसेप्ट ये मिलता है कि अलबरूनी की एक पुस्तक थी। अलबरूनी की पुस्तक का नाम था किताबे उल हिंद। अलबरूनी
अलबरूनी की पुस्तकें किताबे उल हिंद, किताबे उल हिंद, किताबे उल हिंद को पढ़कर मोहम्मद गजनवी भारत पे आक्रमण करने के लिए भारत आता है। मोहम्मद गजनवी भारत पे आक्रमण करने के लिए आता है। ऐसा बताया जाता है कि मोहम्मद गजनवी ने कुल भारत पे 17 बार आक्रमण किया था। कुल 17 बार आक्रमण किया भारत पे। अब देखो नोट करो कि अलबरूनी की जो पुस्तक थी किताबे उल हिंद, उसको ये पढ़कर मोहम्मद गजनवी भारत पे आक्रमण करने के लिए आ जाता है। ऐसा बताया जाता है कि उस पुस्तक में ऐसा दिया गया था कि भारत में बहुत सारा धन संपदा है, ये मोहम्मद गजनवी भारत के मंदिरों को लूटता है और ये कुल 17 बार भारत पे आक्रमण करता है। इस टाइम में जब ये गोगाजी के समय जब आया था, ऐसा बताया जाता है इन्हें अनेक मंदिरों को लूटा और इतने मंदिरों को लूट लिया, इसके बाद धन संपदा ले जाने के लिए कोई साधन नहीं था। तो इस मोहम्मद गजनवी ने गायों को लूटना प्रारंभ कर दिया। तो मोहम्मद जो गजनवी था, गजनवी ने गायों को लूटना प्रारंभ किया, गायों को लूटना प्रारंभ कर दिया। जब ये गायों को लूट रहा था तब इनका सहयोग जो ये गोगाजी चौहान के जो मौसेरे भाई हैं अर्जन और सर्जन, लूटना प्रारंभ कर दिया हुआ। इसका सहयोग है गोगाजी के मौसेरे भाई अर्जन व सर्जन ने किया। तब गोगाजी, ऐसा बताया जाता है, इनके साथ युद्ध में लड़ते हुए और वीर गति को प्राप्त होते हैं। देखो अलबरूनी की जो पुस्तक थी किताबे उल हिंद, उसे पढ़कर ये मोहम्मद गजनवी भारत आता है और ऐसा बताया जाता है इतने मंदिरों को लूटा तो उसके पास ले जाने के लिए कोई साधन नहीं था। तो मोहम्मद गजनवी ने गायों को लूटना प्रारंभ कर दिया। इन गायों के लूटने में इनकी जो मदद करते हैं इनके गोगाजी के जो मौसेरे भाई हैं अर्जन व सर्जन। और इस युद्ध में गोगाजी गायों की रक्षा हेतु वीरगति को प्राप्त हुई। अब देखो इस कंसेप्ट को ये याद रखना है कि जहां गोगाजी का युद्ध लड़ते समय जहां गोगाजी का जो शीश पड़ा था उसे शीर्ष मेड़ी या शीश मेड़ी जो ददरेवा चूरू में है उसके नाम से जाना गया। उसके बाद ऐसा बताया जाता है जब शीश भी कट जाता है उसके बाद भी गोगाजी इनके साथ युद्ध लड़ते रहते हैं। और तब मोहम्मद गजनवी ने उन्हें देख ये कहा था ये तो कोई प्रत्यक्ष पीर है या झाड़ पीर है। मोहम्मद गजनवी ने सबसे पहली बार इन्हें झाड़ पीर कहा था तब इस युद्ध में जब धड़ को लड़ते हुए देख। और ऐसा बताया जाता है इनका जो धड़ है वो धूरमेड़ी या धड़मेड़ी के नाम से प्रसिद्ध हुआ जो नौरे हनुमानगढ़ में है। ये कंसेप्ट एक बार नोट करवाता हूं अगली लाइन में। देखो गोगामेड़ी का जो मकबरा नुमा रूप है फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया और बाहर के आइनों ने बिस्मिल्लाह अंकित करवा दिया। एक तो ये लाइन। उसके बाद आधुनिक या वर्तमान मंदिर का निर्माण बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह राठौड़ ने करवाया जिन्हें आधुनिक राजस्थान का भाग कहा जाता है। मोहम्मद गजनवी क्यों भारत आया ये सारी बात आपको मैंने बता दी है। अब देखो अगला कंसेप्ट जो है इनके बारे में अपने नोट करते हैं। नोट करो गोगाजी का जहां शीश पड़ा, गोगाजी का जहां शीश पड़ा उसे शीर्ष मेड़ी
या शीश मेढ़ी कहा जाता है, जो ददरेवा चूरू में स्थित है। गोगा जी का जहां धड़ पड़ा उसे धूरमेड़ी या धड़मेड़ी कहा जाता है। जो नौहर हनुमानगढ़ में स्थित है। अब देखो एक लाइन और लिखनी है आपको, वो नोट करना। गोगा जी ने जीते जी तो चमत्कार है, गोगा जी ने जीते जी तो चमत्कार है मोहम्मद गजनवी को दिया था, महमूद गजनवी को दिया। मरने के बाद मोहम्मद गौरी को दिया। इनके बारे में ये कंसेप्ट समझना पड़ता। मोहम्मद गौरी को कैसे दिया? ऐसा बताया जाता है कि मोहम्मद गौरी भारत जब आता है 1191 में आता है भारत। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। ऐसा बताया जाता है कि जब मोहम्मद गौरी भारत आता है तो ये जब आ रहा था, राजस्थान की तरफ आ रहा था, तो राजस्थान में इसने ये पहले यहां नोर हनुमानगढ़ जो धड़मेड़ी है वहां इन्होंने मोहम्मद गौरी ने पड़ाव डाला था। उस टाइम में इन्हें गोगा जी ने दर्शन दिए थे, पर मोहम्मद गौरी इस चीज को इग्नोर करके चला जाता है और इस तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से हार जाता है और हार के वापस लौटता है 1192 में। 1192 में तराइन का जब द्वितीय युद्ध होता है, तराइन का सेकंड युद्ध, उस समय इनके साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जब भारत आए इन्होंने पड़ाव वहीं डाला, ये जो धूरमेड़ी है या धड़मेड़ी है, और इन्हें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा कि यहाँ कोई दैवीय शक्ति है तो यहाँ आप नतमस्तक हो जाओ। तो ऐसा बताया जाता है कि मोहम्मद गौरी ने उस समय वहां 2 ईंटें लगाई थी और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान के मध्य युद्ध हुआ। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य जो युद्ध हुआ, इसमें मोहम्मद गौरी विजय हो जाता है क्योंकि गोगा जी ने इन्हें चमत्कार दिखाया था। 1192 ईस्वी की बात है। इस समय इनके साथ मोहम्मद गौरी के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी भारत आए थे। अब देखो हम गोगा जी के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं उनके बारे में बात करेंगे। गोगा जी के मंदिर, गोगा जी के मुख्यतः 3 मंदिर बताए जाते हैं। वो देखो मंदिर में पहला जो मंदिर है जिसे शीश मेढ़ी या शीर्ष मेढ़ी, दत्ताखेड़ा या ददरेवा, दत्ताखेड़ा या ददरेवा चूरू में है। दूसरा धूरमेड़ी या धड़मेड़ी,
ये नोर हनुमानगढ़ ऐसा बताया जाता है। इससे धूलमेड़ी या धड़मेड़ी के जो आसपास का जो गोगामेड़ी, इसे गोगामेड़ी भी बोला जाता है। गोगामेड़ी का जो आसपास का जो क्षेत्र है गोगामेड़ी, गोगामेड़ी के आसपास का क्षेत्र इंद्रगढ़ के नाम से जाना जाता है। आसपास का क्षेत्र है इंद्रगढ़, इंद्रगढ़ कहलाता है। देखो धूलमेड़ी या धड़मेड़ी या गोगामेड़ी जो है नोर हनुमानगढ़ में है। और यहां जो इनका जो गोगा जी का जो मेला लगता है, मेला मुख्य जो मेला लगता है इसका, इनका भाद्रपद कृष्ण नवमी को, भाद्रपद कृष्ण नवमी को, जिसे गोगा नवमी भी कहा जाता है, गोगा नवमी। ये मेला पूरा एक माह तक चलता है। श्रावण पूर्णिमा से लेकर श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा तक, पूर्णिमा तक चलता है। आगे देखो, उसके बाद एक इनका जो गोगा जी की ओल्डी, गोगा जी की ओल्डी है, ये सांचौर जालोर में है। सांचौर जालोर, इसमें इसकी स्थापना की थी, गोगा जी की जो ओल्डी है, स्थापना पाटन के दो सगे भाइयों ने की थी। पाटन के दो सगे भाई थे। मंदिर का निर्माण राजा राम कुमार ने किया था। ये लूनी नदी के किनारे अंतिम बसा शहर है सांचौर जालोर, जिसे राजस्थान का पंजाब भी कहा जाता है। तो अपने मंदिरों की बात चल रही थी। मंदिरों में गोगा जी के 3 मंदिर मुख्य हैं, जिसमें शीशमेड़ी या शीशमेड़ी दत्ताखेड़ा ददेवा चूरू में, धूलमेड़ी या धड़मेड़ी या गोगामेड़ी जो नोर हनुमानगढ़ में आसपास का क्षेत्र इंद्रगढ़ कहलाता है। मेला जो लगता है इनका मुख्य मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को, गोगा नवमी। अब गोगा जी से संबंधित कुछ विशेष तथ्य बच गए। देखो विशेष तथ्यों में एक तो राजस्थान में हेलो भाई हाली को, हेलो है हाली को 9 गांठ वाली गोगा राखड़ी बांधी जाती है। एक चीज ये है, मेवाड़ में गोगा जी को मेवाड़ में गोगा जी को गातोड़ा जी भी कहा जाता है। गातोड़ा जी कहते हैं। राजस्थान में हेलो हाली को 9 गांठ वाली गोगा राखड़ी बांधी जाती है। मेवाड़ में इन्हें गातोड़ा जी के नाम से जाना जाता है। गोगा जी के जो ख्याल है, गोगा जी के ख्याल है कुचावनी ख्याल है। कुचावनी ख्याल, कुचावनी ख्याल वैसे नागौर का है। कुचावनी ख्याल के जनक के ख्याल के जनक दच्छी राम है। एक कंसेप्ट ये मिलता है गोगा जी के जीवन पर, गोगा जी के जीवन पर गोगा जीवन रसवाल, गोगा जी के जीवन पर गोगा जी रसवाल नामक ग्रंथ थे। बीटू मेहा ने लिखा।
अब ये गोगा जी के जो पुत्र हैं इनके बारे में थोड़ा अपनी चर्चा कर लेते हैं। एक तो ये देख लो, राजस्थान में हल व हाली को नौ गांठ वाली जो राखी बांधी जाती है, गोगा राखड़ी कहते हैं जिसे। मेवाड़ में गोगा जी को गाथौड़ा जी के नाम से जाना जाता है। गोगा जी के जो ख्याल हैं कुचामनी ख्याल है, नागौर के हैं। इसके अलावा एक है गुरु गोरखनाथ। इनके जो गुरु गोरखनाथ का टीला पूछा गया है एक बार परीक्षा में। गोरखनाथ का टीला कहां स्थित है? गोरखनाथ का टीला या धूणा नोर हनुमानगढ़ में, गोगामेड़ी में, हनुमानगढ़ में। अब देखो, अब अपने बात करें केसरिया जी के बारे में। केसरिया जी के बारे में अपने 3 कंसेप्ट याद रखने हैं। केसरिया जी गोगा जी के जो पुत्र थे, केसरिया जी के बारे में देखो। गोगा जी के जो पुत्र थे केसरिया जी के मंदिर को कहा जाता है थान। मंदिर को थान कहा जाता है। मंदिर को थान कहा जाता है। इनकी जो ध्वजा होती है, ध्वजा सफेद, और इनका भी थाने खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। खेजड़ी वृक्ष के नीचे ध्वजा सफेद होती है। इनका जो मेला लगता है, मेला इनका लगता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, जन्माष्टमी के दिन लगता है। ये गोगा जी के बारे में कंसेप्ट है। एक लाइन बार बार एग्जामों में पूछी जाती है, गांव गांव में खेजड़ी, हर गांव में गोगो। गांव गांव में खेजड़ी, हर गांव गांव गोगो। ये गोगा जी के बारे में कुछ कंसेप्ट है। गांव गांव में खेजड़ी, हर गांव गांव में गोगा। केसरिया जी का जो मंदिर है उसको थान कहा जाता है, ध्वजा सफेद है। मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी या जन्माष्टमी को लगता है। गांव गांव में खेजड़ी, हर गांव में गोगा।